में आ रहा है कि गेहूं बड़ा नुकसानदायक है। कई लोग कह रहे हैं मैं तो भाई अब गेहूं खाना ही बंद कर दिया। कई लोग कह रहे हैं गेहूं में तमाम बुराइयां गिना रहे हैं, लेकिन ये आपको 5-6 सालों में अचानक से पिछले मैं 45-50 साल की उम्र में मैं कभी नहीं महसूस कर पाया। तो ये अचानक हुआ कैसे? इधर के समय में एक तो बाजार में पैकेट वाले आटे आए और उनका पैकेट वाला आटा तैयार करने में दृष्टि रहती है चोकर अलग करना और उसका जो सफेद वाला हिस्सा है वो अलग करना। तो चोकर का भी वो दाम निकाल लेते हैं पशु आहार से, अच्छा दाम निकलता है, और इधर आटे से भी निकलता है। मिलावट की जहां तक बात है तो उसमें लगभग सभी का अनुभव, कहीं कहीं मैं पैकेट में भी कुछ लोगों ने बताया चावल की किनकी या कुछ दूसरे तरह की चीजों को मिला करके उसको बैलेंस। क्या चावल सस्ता होता है गेहूं से? चावल नहीं सस्ता होता है। चावल की किनकी एक होती है, टुकड़े होते हैं। जब चावल की कुटाई होती है, जब धान से छिलका निकाला जाता है तो बहुत सारे छोटे टुकड़े निकल जाते हैं। तो वो चावल से जब बाहर किए जाते हैं तो वो बेहद सस्ते होते हैं। और मिलावट की बाजार में उस किनकी का बहुत महंगे बाजार है। उससे वो कलर आ जाता है। मसाले का बाजार हो या आटे का बाजार हो या जितने भी पिसे आइटम का बाजार है, उसमें उसका बड़ा महत्व है और बड़ी तेजी से बहुत नुकसान की चीज दिखाई नहीं पड़ रही। उसमें क्या है कि जब हम उसको मिलाते हैं उसके प्रभाव को, उसके रंग को छुपाने के लिए जब हम रासायनिक कलर का या किसी गंध का इस्तेमाल करते हैं तब वो नुकसानदायक होता है। तो बाकी क्या है कि अब आटे में चावल का नुकसान मिला देने से नुकसान नहीं है, लेकिन जो उसका चोकर निकाल लिया गया तो केवल चिकनापन बचा। उसका जो फाइबर है वो बाहर निकल गया। तो ये नुकसान। हाँ, बचपन में भी मुझे याद है, आप सब लोग को भी, कि आमतौर पर जो गांव घरों में आसपास खेतों में जो गेहूं पैदा हुआ हम लोग लेते थे, बहुत मोटे दाने का नहीं होता था, मीडियम रेंज का होता था, पतले भी रहते थे। कई तो हाँ क्वालिटी होती है, K68 और वगैरह। हाँ नहीं, ये जब K68 आया और अच्छे और मोटे दाने वाले गेहूं आने लगे, तो हम लोग भी बचपन में कभी ध्यान है कि हमारे आसपास के परिवारों में कभी किसी ने K68 खरीद कर नहीं खाया। मोटे दाने के गेहूं, बहुत सफेद मुलायम रोटी बनती है, पतला छिलका होता है। तो हम लोग के घरों में जो रोटियां बना करते थे, हल्की काली माल ये रोटी रहती थी। तो अब ये रोटी हम लोग चाहे जितनी खा लें कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। मोटे दाने के अगर हम गेहूं सेलेक्ट करते हैं तो उसमें गूदे वाला हिस्सा ज्यादा हो गया, छिलका वाला हिस्सा कम हो गया। तो अब वो चीज हमारे पेट के डाइजेशन सिस्टम को खराब करती है। डाइजेशन सिस्टम हमारा तभी अच्छा चलता है जब भोजन में रेशेदार चीजों की परसेंटेज अच्छी रहे। दूसरा, रेशेदार